हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यानी साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इससे पहले हम चैप्टर 1 पूरा कर चुके हैं, इसमें हमने लगभग सारे टॉपिक क्लियर कर लिए थे। अब इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे अबाउट द एसिड, देन बेस एंड देन सॉल्ट। तो हम पहले बात करते हैं एसिड्स की कि एसिड्स होते क्या हैं। तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए साइंटिस्ट ने, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो हमें क्या करना है, हमने वो चीज़ पर फोकस करना है जो आपके सिलेबस में अभी है। तो जो आपके सिलेबस में है वो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला। इसके अलावा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट भी है, इसके अलावा लुइस कॉन्सेप्ट भी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। हर किसी ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है अबाउट द एसिड्स। तो हम सिर्फ बात करने वाले हैं आज ओनली ऑन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो उसने क्या बोला अबाउट द एसिड, उसने किसको बोला एसिड, तो उसके एग्जांपल हम लेते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक कॉमन एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है HCl। ठीक है। अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व कर दूं तो क्या होगा, ये अपने आयंस में टूट जाएगा। HCl किस से बना होगा, HCl बना होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन से। ठीक है, कैसे बताया मैंने, इसको समझो। नेगेटिव कहाँ से, पॉजिटिव कहाँ से। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया 1 हो गया। इसका कितना होता है 17, डिस्ट्रीब्यूट करो 2 8 7। तो क्या क्या करेगा, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा जिससे इसे एक्टिवेट पूरा हो जाए। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर चार्ज क्या आता है पॉजिटिव, और जो गेन करता है उस पर चार्ज क्या आता है नेगेटिव। तो मतलब ये हुआ कि जब भी हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, कहाँ, सिर्फ वाटर की बात करेंगे अभी हम, बस सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात करेंगे। तो व्हेनेवर एनी एसिड व्हेन डिजोल्व इन अ वाटर इट रिलीज इट्स आयंस, जिस आयंस के बना था वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस वापस उसी में टूट जाता है। तो हमने खासकर फोकस करना है इस वाले आयन पर, दैट इज हाइड्रोजन आयन। तो यही एसिड है, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वाटर में उनको हम एसिड बोलेंगे, जो नहीं देते हैं वो नहीं बोले जाएंगे। जैसे कि ये देखो अमोनिया NH3, यहाँ भी इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन इसको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये अपना आयंस नहीं रिलीज करता है। ये रिलीज क्यों नहीं करता है, तो हम समझेंगे, इसको आने वाला टॉपिक में आने वाला है ये, कि इसको हम समझेंगे कैसे, उसकी बात भी करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो यही डेफिनेशन भी है कि एसिड्स आर दोज विच गिव हाइड्रोजन आयन। इससे मुझे मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, बट ये कॉमन होना जरूरी है कि उसके पास हाइड्रोजन आयन हो। तो यही बोला आर्हेनियस ने, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेज विच गिव हाइड्रोजन आयन। H+ आयन क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोनियम आयन, अब बोलोगे सर एक नया टर्म भी आ गया हाइड्रोनियम आयन। तो जो ये हाइड्रोजन आयन होता है ये अकेला नहीं रह पाता है नॉर्मली, ये इससे कंबाइन कर लेता है। तो इसी चीज को लिखने का एक तरीका ऐसा भी निकाला गया कि अगर मैं इसको लिख दूं HCl गिव्स आउट, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी में इसको डिजोल्व किया तो जो H आयन निकल रहा था ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या करेगा, इससे कंबाइन कर लेगा, ये हाइड्रोजन आयन इस वाटर से कंबाइन कर लेगा। तो क्या बना लेगा ये H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसको क्या नाम दिया गया, हाइड्रोनियम आयन। तो ये दो डेफिनेशन, आप इसको हाइड्रोजन आयन इस टर्म पे लिखो या फिर इस टर्म पे लिखो, बात एक ही है, कोई गलत नहीं कहेगा आपसे। तो यही है एसिड्स। एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, या फिर गिव हाइड्रोनियम आयन। तो जहां पर हाइड्रोनियम आयन आए तो वहां पर क्या लिख दोगे आप, H3O पॉजिटिव। ये कहाँ से है H3O पॉजिटिव, ये पानी के साथ जो H आयन निकला हुआ था इससे कंबाइन हो गया और क्या बना लिया इसने, H3O पॉजिटिव बना लिया। तो यही एसिड्स होते हैं जो किसने बोला, आर्हेनियस ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि एसिड्स वही होंगे जो पानी में अपना H आयन रिलीज करेंगे। तो कोई भी कंपाउंड या तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयन उसमें होते हैं। तो पॉजिटिव आयन कौन सा होना चाहिए उसमें, ये दोनों में से कोई, या ऐसे लिखो या ऐसे। नेगेटिव आयन तो कोई भी हो सकता है। तो पहला एग्जांपल हमारे पास ये रहा कि हाइड्रोजन आयन ये। इसके अलावा कुछ एग्जांपल और आपको दिमाग में रखना ही है एसिड से कम 4-5 तो आपको एसिड याद रहने पड़ेंगे। जैसे कि पहला एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl बोलते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। इसके अलावा कुछ एग्जांपल मैं और लिखता हूँ बोर्ड पे कि कौन कौन से आपको एकदम दिमाग में याद रखने हैं।
आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल एसिड के। तो पहला जो HCl था उसमें लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मैं H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जो टूट जाता है तो हमने इसकी बात कर ली कि इट गिव हाइड्रोजन आयन। अब दूसरा मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला इज H2SO4। तो ये भी एसिड है, देखो मैंने एसिड बोलता हूँ उसको मैं। तो क्यों बोला एसिड? बिकॉज जैसे ही पानी में डालोगे तो क्या देगा, अपना ही H आयन रिलीज कर देगा, ये वाला H आयन। तो एक नेगेटिव आयन में तो बनेगा, जैसे ऊपर बना था। तो लगाओ दिमाग, इसमें दूसरा नेगेटिव आयन कौन सा बन रहा है? SO4 सल्फेट का। चार्ज क्या था उस पर? 2 नेगेटिव। ये हम बहुत पहले इसकी बात कर चुके हैं। और इसमें कितने हाइड्रोजन आयन बनेंगे? 2 बनेंगे। इसको देखो HNO3, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला कोई पूछे तो क्या होता है? HNO3। इसको जब पानी में डिजोल्व किया तो इसने क्या दिया? हाइड्रोजन आयन दिया, राइट। तो दूसरा कौन सा बनेगा? NO3। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो दूसरा जो नेगेटिव वाला बनेगा दैट इज नाइट्रेट। कितना चार्ज होता है इसके पास? -1 चार्ज। तीसरा मेरे पास, नेक्स्ट मेरे पास है कार्बोनिक एसिड, फॉर्मूला इज H2CO3। पानी में डिजोल्व किया तो एक तो इसने दिया H आयन, और दूसरा आयन कौन सा बनाएगा? ये CO3 कार्बोनेट। दूसरा कौन सा? कार्बोनेट, CO3 2-। तो देखो ध्यान से, सब कौन सा आयन दे रहे हैं? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन आयन। तो ये सारे एसिड्स हैं। दूसरा एक नेगेटिव आयन भी बनाएंगे साथ में, और नेगेटिव कौन सा होगा? इसके साथ क्लोरीन माइनस आ गया, इसके साथ SO4 2- आ गया, इसके साथ NO3 नाइट्रेट बोलते हैं इसको, 1- आ गया, CO3 2-। ये 1-, 2-, 3- कहाँ से है इसकी बात मैं बहुत बार कर चुका हूँ और हमने बहुत पहले भी किया है। कुछ एग्जाम्पल और भी याद करने हैं आपको। ये 5 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल हो गए, कम से कम 6-7 तो एकदम दिमाग पर रखो। ये एसिड है और ऐसे टूटते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और। 4 तो हम पहले बात कर चुके हैं। 5वां मेरे पास है CH3COOH एसिटिक एसिड। इसको विनेगर भी बोलते हैं, खाते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला CH3COOH। तो इसमें से भी H आयन निकलेगा। कौन सा H आयन निकले? ये वाला कि ये वाला? तो यहाँ पर निकलता है ये वाला H आयन। तो इसमें से निकल गया एक ये वाला H आयन। अब क्या बच गया मेरे पास? CH3COO, CH3COO-। इसकी बात ही मैं बहुत पहले की थी, इसको हम एसीटेट आयन बोलते हैं। अगला मेरे पास है फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा H आयन निकलेगा? ये वाला H आयन। तो H आयन निकल गया। कब निकलेगा? जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे। कब निकलेगा? जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे। दूसरा कौन सा बनेगा? PO4 फॉस्फेट, PO4। कितना चार्ज होता है मालूम है आपको? वैलेंसी 3, तो 3- चार्ज। H कितने बने? 3 बने। तो इसने भी H आयन दिए। लास्ट मेरे पास है H2SO3। एक तो H2SO4 था, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फ्यूरिक। और ये H2SO3 तो सल्फ्यूरस एसिड। तो इसमें क्या क्या बनेगा? लगाओ दिमाग फिर अब। एक तो बनेगा H पॉजिटिव आयन यहाँ से, दूसरा SO3। क्या होता है SO3? सल्फाइट। वैलेंसी कितनी दिखाते हैं इसके? 2। कितने H आयन बने? 2 H आयन बने। तो सब क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन आयन। कब देंगे हाइड्रोजन आयन? when डिजोल्व इन वाटर। पानी क्या करता है? इनको आयनाइज करता है, आयंस में तोड़ता है। पानी में डालोगे इसको, आयंस में टूट जाएगा, 2 आयंस में। पानी में डालोगे, आयंस में टूट जाएगा। पानी में डालोगे, आयंस से टूट जाएगा। तो यही होते हैं एसिड जो आपने पढ़ने हैं, और यही बोला आर्हेनियस ने। तो एसिड में इतना ही है। आपको एटलीस्ट 7-8 एग्जाम्पल तो एकदम बाय हार्ट याद रखने हैं आपने, कि ये आपको याद मालूम हो। कोई पूछे कि H2SO4 क्या होता है, मालूम ही नहीं है, एसिड है H2SO4, ठीक है। तो ये हमारे एसिड्स हो गए। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप इसको लर्न करिए, मेमोराइज करिए। ऑल द बेस्ट।